अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही अमेज़िंग, बहुत ही डिफ़रेंट और सॉफ्ट से चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्योंकि जितनी बार मैंने चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर की है ना, तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद की है। आज सोचा अगेन से एक यूनिक और ज़बरदस्त सा केक शेयर करूँ, जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। क्योंकि केक ऐसा होना चाहिए जिसे देखते ही मुँह में पानी आ जाए और हर हर बाइट उसकी मज़ा दे। तो इसे बनाने के लिए हमें चंद ही चीज़ें चाहिए, जैसे सबसे पहले अंडे हैं, साथ में चीनी है जिसे थोड़ा-सा पीस लिया है, ऑयल लेना है, साथ में पानी इस्तेमाल करेंगे, नीम गरम और बेकिंग पाउडर है। नीम गरम कहाँ इस्तेमाल करना है, किस तरह से, मैं साथ-साथ बताऊँगी आप लोगों को। और कोको पाउडर लेना है, बिटर लिया है, एकदम डार्क लेना है हम लोगों ने, ताकि चॉकलेटी फ्लेवर आ सके। और थोड़ा-सा कॉफ़ी पाउडर भी इस्तेमाल करेंगे ताकि चॉकलेटी फ्लेवर जो है ना इन्हेंस होके आए। पिंच से सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे और साथ में वनीला पाउडर या फिर वनीला एसेंस। रेसिपी का हर हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल भी आज स्किप नहीं करना है, ठीक है जी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आधा कप पानी में हम लोग डालेंगे हाफ टी स्पून कॉफ़ी का। इंस्टेंट कॉफ़ी है, अगर दूसरी डबल वाली ले रहे हैं यानी जिसमें सब कुछ मौजूद होता है, तो वो 1 चम्मच भर के लेनी है। मिक्सिंग करके साइड पर रखने हैं और अपने 4 अंडे ले लेने हैं रूम टेम्परेचर पे रखे हुए। इसमें डालेंगे हाफ कप चीनी का, जो थोड़ी सी पीस लिए ताकि हैंड बीटर की मदद से बासानी काम हो सके। पिंच से सॉल्ट डालेंगे इसमें और साथ में इसमें वनीला एसेंस या फिर वनीला पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम लोग बीट करेंगे। बीट आप लोग इलेक्ट्रिकल बीटर या फिर जग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरह से हैंड बीटर की मदद से बआसानी कर सकते हैं। अच्छे से फेंट लेना है और जब अच्छे से फेंटे जाए अंडे, तो इसमें हाफ कप ऑयल का ऐड कर देना। इस तरह से चीनी हम लोगों ने मुकम्मल तौर पे हल कर लेनी है इन चीज़ों को मिक्स करते हुए, ठीक है जी। जब हमारी झाग सी बनने लगेगी ना, तो इसका मतलब होगा तमाम चीज़ें हल हो चुकी हैं, आपस में कंबाइन हो चुकी हैं। तो तब हम लोग इसमें अपना आधा कप कॉफ़ी सिरप में डालेंगे, जो हम लोगों ने साइड में बना के रखा हुआ था। आज की रेसिपी बहुत ही सुपर डुपर है। मेरी कोशिश होती है आसानी के साथ बनाना बताऊँ आप लोगों को डिफरेंट रेसिपी। आगे आगे चल के देखिएगा, बहुत ही डिफरेंट और अमेजिंग होने वाली है। मिक्सचर रेडी हो गया, तो इसमें 1 कप भर के हम लोग मैदे का ऐड करेंगे और डालेंगे इसमें साथ में 1 एंड हाफ टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें बेकिंग पाउडर का जाएगा। और तमाम चीज़ें हम लोगों ने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान कर ऐड करना है। पहले से छान लीजिए या फिर इस तरह से डायरेक्ट। फिर इसके करेंगे अच्छी तरह से मिक्सिंग। तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्सिंग हम लोगों ने इस तरह से करनी है कि साइड भी क्लियर करनी है, नीचे से भी क्लियर करना है, कोई ड्राई हिस्सा बाकी नहीं है। सेकंड कप लेके उसको भी छान कर ऐड कर दिया है और हम लोग अब अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। अगर आप लोग बनना चाहते हैं बेकिंग एक्सपर्ट, तो मेरे साथ साथ रहने के लिए फ़ौरन से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लेकर आने वाली बहुत ही ज़बरदस्त ज़बरदस्त सी रेसिपी। कंसिस्टेंसी को चेक कर लीजिए, कोई ड्राई हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं मोल्ड की तरफ। मोल्ड को सेट करना है इस तरह से, नीचे बटर पेपर सिंपल लगाना है, हल्का सा ग्रीस कर लीजिएगा अगर सिंपल वाला मोल्ड यूज़ कर रहे हैं तो। मिक्सचर की हाफ़ क्वांटिटी हम लोगों ने मोल्ड में डालनी है। अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं है ना, तो बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ पैन में बनाने की। तो फ़ौरन से चैनल को विज़िट कीजिए, आप लोगों को ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएँगी, तो तरीका आप लोगों को समझ आ जाएगा। अगर आज पहली बार केक बनाना है, तो आप लोगों ने 2 हिस्सों में पहले डिवाइड करना है, फिर इसका एक हिस्सा डालने के बाद इसको रख देना ओवन में 180 सेल्सियस पे अबाउट 12 मिनट्स के लिए। और फिर अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं, जिसके लिए हमें दूध चाहिए होगा, साथ में हमें थोड़ा-सा बटर चाहिए है। दूध की कितनी मिकदार लेनी है, मैं साथ-साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। कॉफ़ी चाहिए होगी, थोड़ा-सा कोको पाउडर यूज़ करेंगे, थोड़ा-सा हमें चाहिए होगा साथ में कॉर्नफ्लोर और चीनी इस्तेमाल करेंगे, जिसकी मिकदार थोड़ी-सी कम या ज़्यादा भी आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने पैन में डालेंगे अपना कॉर्नफ्लोर, यानी मकई का आटा, जो हम लोग चीज़ को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, 4 टेबल स्पून लेना है। बहुत ही मज़े की लेयर बनती है, इतनी यम्मी होती है और इससे जो है ना आइसक्रीम का टच आता है, उसमें क्रीमी टच आता है, बहुत ही मज़े की। 4 टेबलस्पून इसमें चीनी की डालिए। अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो 5 चम्मच भी डाल सकते हैं और कम के लिए 3। 2 टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर का जाएगा और इसमें डालेंगे थोड़ा-सा दूध। पहले थोड़े से दूध को डाल के हम लोग मिक्सिंग कर लेते हैं, ताकि लम्स वगैरह इसके फिनिश कर लें। और फिर दूसरा भी दूध डाल दिया। 750 ml मैंने लिया था जी दूध, और इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून कॉफ़ी की, ताकि चॉकलेटी सा फ्लेवर आ सके। मिक्सिंग करके लेकर चलते हैं इसको चूल्हे की तरफ। थोड़ी देर के लिए इस तरह से हम लोग हैंड बीटर का इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ा सा स्किप हो गया यहाँ पे, 1 टेबलस्पून इसमें बटर डाला है और 4 क्यूब्स जो है ना मैंने चॉकलेट के डाले हैं, जो ऑप्शनल है, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चॉकलेटी फ्लेवर जो है ना बहुत ज़्यादा आएगा इस तरह से। इस तरह गाढ़ा हो जाए बटर डालने के बाद, इसको कर दीजिए फ्लेम को ऑफ और इस केक के ऊपर डाल दीजिएगा, जो हमारा ज़बरदस्त सा बेक हो गया था।
اس کے اوپر آپ لوگوں نے اسی طرح سے گرما گرم ڈال دینا ہے. کیک بھی ایکسٹرا سافٹ ہو جائے گا اور جو ہے نا لیئر بھی بن جائے گی. فریج میں رکھیں گے اس کو 1 گھنٹے کے لیے. اور یہ دیکھیے اس طرح سے فنگر لگائیں گے نا تو یہ ہاتھوں پہ نہیں لگ رہا ہے. اس کا مطلب کیک ریڈی ہو چکا ہے اوپر سے. اب جو ہمارے پاس بیٹر بچ گیا تھا کیک کا، جو ہم لوگوں نے 2 پارٹ بنائے تھے، تو اس کو ہم لوگ اس کے اوپر لگا دیں گے. ایکول کریں گے، ٹیپ ٹیپ کریں گے اور پھر اوپر کی طرف سے اس کو بیک کر لیں گے. تقریباً 8 سے 10 منٹ میں یہ زبردست سا بیک ہو جائے گا. بہت ہی زبردست اور سافٹ سا کیک ریڈی ہو چکا ہے. کافی کا ہم لوگوں نے سیرپ بنانا ہے. سمپل میں نے آدھا کپ پانی میں آدھے ٹی اسپون جو ہے کافی ڈال کے اس کے اوپر اچھی طرح سے لگا دینا تاکہ کیک جو ہے وہ سافٹ ہو سکے. سائڈ سے کلیئر کر لیں گے. اس کو ٹھنڈا ہونے پر نکالیں گے ہم لوگ. میں دکھاتی ہوں اس کے بٹر پیپر اتار کے یہ کتنا سافٹ اور امیزنگ بنا ہے. یہ تو آپ لوگ ٹرائی کریں گے نا تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا. لیکن اس کو اسی طرح سے نہیں ہم لوگ چھوڑیں گے. ابھی ہمارے بہت سے مراحل باقی ہیں جس سے اس کی لک اور ٹیسٹ میں بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ فرق آ جائے گا. اس کے اوپر ہم لوگ بیک سائڈ پہ بھی لگا دیں گے تاکہ ایکسٹرا سافٹ ہو سکے کیک. کیونکہ سافٹ ہوگا نا، کریمی ہوگا تو زیادہ مزہ دے گا. اس کی ہر بائٹ آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ مزہ دینے والی ہے. آدھا کپ چاکلیٹ اور آدھا کپ چاکلیٹ اسپریڈ دونوں کو ہم لوگوں نے ملانا ہے اور اچھے طرح سے آپس میں پھینٹ لینا ہے. اور جب یہ دونوں چیزیں آپس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں نا تو اس سے ٹیکسچر ہی چینج ہو جاتا ہے. جو چاکلیٹ ڈرائی نہیں ہوتی ہے فوراً سے تو وہ ڈرائی بھی ہو جاتی ہے اور فلیور میں بہت چینجیں آ جاتی ہے. اچھی طرح سے پھینٹنے کے بعد یہ دیکھیے یہ ٹائٹ ہو چکی ہے چاکلیٹ. ٹھیک ہے جی. تو اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، سائڈ پہ ہم لوگ سب سے پہلے لگائیں گے اپنے کیک کے جو ٹھنڈا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے سائڈ پہ اس کے لگائیں گے کیونکہ جب دیکھنے میں خوبصورت لگے گا نا تو وہ زیادہ فیسینیٹ کرے گا. سمپل اس کے سائڈ پہ کلیئر کرنے کے بعد ہم لوگ اس کے سائڈ پہ لگائیں گے اسپرنکلس. اور ایک بہت خاص بات کا خیال کرنا ہے کہ نیچے آپ لوگوں نے بٹر پیپر لگانا ہے اس طرح سے. اس کے بعد آپ لوگوں نے ٹرے میں اپنے کیک کو رکھنا ہے تاکہ نیٹنس برقرار رہے. اگر آج کی ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے تو فوراً سے لائک کا بٹن دبائیے. بالکل بھی کنجوسی نہیں کرنی تاکہ مجھے پتہ چلے آپ لوگوں کو یہ چاکلیٹ کیک بہت ہی زیادہ پسند آیا ہے. باقی کی میلٹ ہوئی چاکلیٹ اس کے اوپر ڈالنی ہے اور تھوڑا سا لے لینا ہے جی کیرمل ہم لوگوں نے، جس کی ریسیپی جلد آنے والی ہے. آپ لوگوں نے کرنا ہے ویٹ اور میرے ساتھ ساتھ رہنا ہے تاکہ اسی طرح سے مزے مزے کی ریسیپی شیئر کرتی رہوں. اوپر لگانے کے بعد ہم لوگ سائڈ پہ اس کے اس طرح سے لگائیں گے تھوڑی سی چاکلیٹ جو بہت ہی امیزنگ لک دیتی ہے. یہ گرتی ہوئی چاکلیٹ جو ہے نا منہ میں زیادہ پانی لے آتی ہے اور چاکلیٹ کیک کھانے کا اور زیادہ من کرتا ہے. سائڈ سے کلیئر کرنے کے بعد اس کی لک چیک کیجیے. قریب سے دکھاتی ہوں، اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں. آئی ہوپ سو ہمیشہ کی طرح یہ ریسیپی آپ لوگوں کو آئی ہوگی بہت ہی زیادہ پسند اور آپ لوگ کریں گے اس کو ٹرائی. زبردست ایکسٹرا سافٹ. اس کے سینٹر میں جو لیئر ریڈی کی ہے اوپر چاکلیٹ لگائی ہے بہت ہی مزے کی لگے گی. کیک بہت ہی سافٹ بنے گا. بنا اوون کے لیے بھی آپ لوگ ریسیپی کو چیک کر سکتے ہیں. ٹرائی کیجیے گا، مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ریسیپی کیسی لگی ہے. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ.